सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु के विषय में अध्ययन करेंगे। तो उकारांत कहते हैं उ जिसके अंत में है ऐसा पुल्लिंग शब्द, और वो शब्द क्या है? शब्द है साधु। तो साधु शब्द देखते हैं तो संस्कृत में जैसे आप जानते हैं 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में साधु का रूप चलता है साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साध्वो, साधूनां, साधौ, साध्वोः, साधुषु। संबोधन में बनता है हे साधो, हे साधु, हे साधव। तो आप देखेंगे तो इसमें जो द्विवचन वाली लाइन है वो हम देखेंगे तो प्रथमा और द्वितीया दोनों एक जैसे होते हैं। तो हम एक याद करेंगे तो दूसरे अपना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि प्रथमा द्वितीया प्रथमा के द्विवचन में दोनों एक जैसे बनते हैं। फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में देखेंगे तो साधुभ्याम, 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 तीनों एक जैसे हैं। फिर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का रूप देखेंगे तो साधवो, यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति के द्विवचन में रूप एक जैसा बनता है। और संबोधन में अगर हम देखेंगे तो संबोधन हमेशा प्रथमा के जैसा होता है। तो प्रथमा में देखिए साधु है और संबोधन में भी साधु है। अब एक वचन में साधु में विसर्ग है साधु, और जैसे ही हम द्विवचन बनाते हैं उसे द्वितीया का बनाते हैं तो द्वितीया में मोस्टली शब्दों में क्या हो जाता है? म जुड़ जाता है। बालक का बालकम, साधु का साधुम, हरि का हरिम, ऐसे उस तरीके से। और तृतीया में साधुना, चतुर्थी में साधवे, और पंचमी षष्ठी देखिए दोनों एक समान है, एक जैसे हैं, साधो, साधो। तो एक याद करेंगे तो दूसरा जो है हमारा अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और सप्तमी में देखेंगे तो साधु है, और संबोधन में जो साधो है पंचमी षष्ठी वाला जिसमें विसर्ग है, संबोधन में वहां पर विसर्ग नहीं है। और बहुवचन में देखेंगे तो साधुभ्य, साधुभ्या दोनों एक जैसे हैं। तो एक याद करेंगे, दूसरा जो है हमें हमारा ऑटोमेटिक तरीके से हमें याद रहेगा हमेशा। तो ये जो है साधु का जो है ये शब्द रूप है, स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं। अब इस साधु शब्द से हम उसको अभ्यास कार्य में, वाक्य में किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, इसका अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में आप देख पा रहे हैं कि प्रथम सेंटेंस में जो है आश्रमे डैश बसंती, आश्रम में, और बसंती का अर्थ होता है रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। तो हम साधु शब्द से इसको फिल कर रहे हैं। तो हिंदी में इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आश्रम में साधु रहते हैं। इस सेंटेंस को करने से पूर्व हमें जो है धातु रूप से अभ्यास कार्य को करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष तौर पर उनको जो है याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें सबसे पहले सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस में कोई उपपद शब्द तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उपपद जो शब्द होता है उन उपपद शब्दों के साथ एक पर्टिकुलर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपपद शब्दों में अभितः, परितः, बिना जो हमने पढ़ा है द्वितीय विभक्ति में, तृतीया में सह, अलम, इस तरीके से जो हमने शब्द पढ़े हैं उपपद शब्द। तो हमें यह देखना है कि सेंटेंस में जो है गिवन सेंटेंस में वाक्य में कोई उपपद शब्द तो नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन हमें उपपद शब्द देखना है, और उपपद शब्द अगर नहीं है फिर हम उसे जो है कारक विभक्ति के अनुसार उस सेंटेंस को फिल करेंगे। तो जब सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है उपपद शब्द, कि सेंटेंस में हमें उपपद शब्द देखना है। अगर उपपद शब्द नहीं है फिर हमें क्या करना है? कारक विभक्ति के अनुसार कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे, इस तरीके से जो है हमें उसका जो गिवन सेंटेंस है उसकी हिंदी बनानी है। उसके बाद फिर उसमें देखना है कि कौन सी विभक्ति उसमें लगेगी और उस विभक्ति को हमें साधु शब्द से फिल कर देना है। जैसे आश्रम में बसंती, आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम में कौन रहते हैं? तो आश्रम में साधु रहते हैं। तो यहां पर हमने देखा बसंती जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, और संस्कृत में हमें ये रूल पढ़ाया गया है, बताया गया है कि संस्कृत में जो क्रिया होती है हमेशा वो कर्ता के अकॉर्डिंग होती है, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्रिया जो है प्रथम पुरुष बहुवचन की है,
अर्थात कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग होगा। और प्रथम पुरुष बहुवचन में हम अगर साधु शब्द देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साधवः। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साधवः। आश्रमे साधवः वसन्ति, आश्रम में साधु रहते हैं। और एक साधु नहीं रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बसंती, वसती, वसता, बसंती, जब क्रिया हमारी बहुवचन की है तो कर्ता भी हमारा बहुवचन का हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा आश्रमे साधवः वसन्ति। अगला सेंटेंस है अहम डैश नमामि। अहम मतलब मैं, नमामि मतलब नमस्कार करता हूं या प्रणाम करता हूं। तो साधु शब्द से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कोई भी उपपद शब्द नहीं है, पर हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब नम धातु का प्रयोग होगा तो हम जिसको प्रणाम करेंगे उसमें हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब हम नम धातु का प्रयोग करेंगे तो जिसको हम नमस्कार करेंगे उसमें द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। तो मैं साधु को प्रणाम करता हूं, तो मैं साधु को प्रणाम करता हूं, तो नम धातु का प्रयोग हो रहा है, तो साधु में यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। और साधु का जो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग जब बनता है शब्द तो बनता है साधुम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साधुम। अहम साधुम नमामि, मैं साधु को प्रणाम करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बालकाः डैश सह वनम गच्छन्ति। बालक सह मतलब साथ, वन को जाते हैं, वन में जाते हैं। यहां पर हमने जब सेंटेंस पढ़ा तो हमें एक शब्द मिला सह, और ये एक सह जो है वो क्या है, उपपद शब्द है। तो उपपद शब्द के साथ मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सह शब्द के साथ जो है तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा हमने जो है उपपद व्यक्तियों में पढ़ा हुआ है। तो सह के साथ तृतीय व्यक्ति होती है, तो जिसके साथ, तो यहां पर बालक जो है वो साधु के साथ जा रहे हैं, तो साधु में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, और तृतीय व्यक्ति में साधु का रूप बनता है साधुना। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा साधुना। तो बालकाः साधुना सह वनम गच्छन्ति, बालक जो है वो साधु के साथ वन में जाते हैं। तो सह के साथ यहाँ पर जो है तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हमारा हो गया साधुना। अगला सेंटेंस है एषः आश्रमः डैश अस्ति। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, यह आश्रम, अस्ति मतलब है। तो हमने देखा यहाँ पर कोई उपपद शब्द है, तो हमें यहाँ पर कोई उपपद शब्द नहीं मिलता है। तो जब उपपद शब्द नहीं है फिर हमें क्या करना है, कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। तो कारक विभक्ति चिन्ह के अनुसार अगर देखेंगे तो यह आश्रम साधु का है। तो देखिए आश्रम और साधु दोनों में रिलेशन है, दोनों में संबंध है, और काके की भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर संबंध कारक है, अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और षष्ठी विभक्ति में जब हम साधु शब्द का रूप देखेंगे तो क्या बनता है, साधोः। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साधोः। तो एषः आश्रमः साधोः अस्ति, यह आश्रम साधु का है। का के की आने से जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी, और षष्ठी विभक्ति में आंसर हो गया साधोः। अगला शब्द है हमारा, अगला सेंटेंस है माता डैश फलम यच्छति। माता फल देती है। अब देखिए यहाँ पर उपपद शब्द हमें देखना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि हमें जो है सबसे पहले उपपद शब्द देखना है। तो यहाँ पर जो यच्छति शब्द का प्रयोग हुआ है, देखिए धातु रूप, ये मूल जो इसका अगर जानेंगे तो ये है दायच्छ, और दायच्छ एक उपपद शब्द हो गया, उपपद विभक्ति के अंतर्गत आता है, जिसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जिस किसी को भी कोई भी चीज दी जाए, जिसको दी जाए, बस उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो माता जो है वो साधु को फल देती है, तो साधु को किसको दिया जा रहा है, साधु को दिया जा रहा है, और दायच्छ का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह जो उपपद शब्द हो गया, उपपद शब्द होते ही इसमें पर्टिकुलर एक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, और चतुर्थी विभक्ति में हम साधु का शब्द देखेंगे तो क्या है यहाँ पर, साधवे। तो हमारा जो आंसर है इस सेंटेंस में, जब इसको हम फिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा साधवे। तो माता साधवे फलम यच्छति, माता साधु को फल देती है। यहाँ पर हम जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन के साथ चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। माता साधुभ्य फलम यच्छति, माता जो है साधुओं को फल देती है, लेकिन दायच्छ होने के कारण यहाँ पर जो है विभक्ति चतुर्थी ही लगेगी, ये हमें जो है याद रखना है। अगला सेंटेंस है डैश नमः। नमः मतलब नमस्कार, प्रणाम। ये भी क्या है, एक नमः उपपद शब्द है, और इस नमः उपपद शब्द के साथ जो है हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमेशा याद रखना है कि एक नमः जो उपपद शब्द है इसके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में साधु शब्द का बन जाएगा साधवे। तो साधवे नमः,
जैसे हम बोलते हैं शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, तो वहां पर जो शिवाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है वो किसके कारण लगी है, वो नमः के कारण लगी है। बोलते हैं गणेशाय नमः, तो नमः जो उपपद शब्द है उसके कारण गणेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए वहां पर जो है गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है। अगला सेंटेंस देखेंगे, डैश आश्रमः सुंदरः अस्ति, आश्रम सुंदर है। तो अब यहां पर देखेंगे कोई उपपद शब्द अगर गिवन है तो यहां पर कोई भी उपपद शब्द यहां पर नहीं दिया हुआ है। फिर हमें क्या करना है, कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग देखना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से हिंदी सेंटेंस में क्या लगेगा, साधु का आश्रम सुंदर है, साधु का, तो साधु का और आश्रम दोनों में रिलेशन है, संबंध है, और काके की भी आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। षष्ठी विभक्ति में साधु शब्द का जो है रूप बनेगा साधोः, तो साधोः आश्रमः सुंदरः अस्ति, साधु का आश्रम सुंदर अस्ति मतलब है। तो यहां पर हमने क्या किया, कारक विभक्ति के अकॉर्डिंग हमने जो है इस शब्द को यहां पर फिल कर दिया। अगला सेंटेंस है एषः अस्ति, यह अस्ति मतलब है, यह कौन है, तो यह साधु है। तो अस्ति क्रिया है, तो क्रिया जब प्रथम पुरुष एक वचन की है इसका मतलब कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में साधु का रूप बनता है साधुः, तो एषः साधुः अस्ति, यह साधु है। तो ये हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से आज जो है साधु शब्द को रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम से हम कैसे फिल करते हैं ये हमने आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा, जाना, समझा। तो शब्द रूप फिल करने के लिए हमेशा याद रखना है, सबसे पहले हमें गिवन सेंटेंस में उपपद शब्द देखना है, कोई उपपद शब्द तो नहीं है। उपपद शब्द अगर यदि है तो उसके साथ पर्टिकुलर एक विभक्ति का प्रयोग होता है, जो आपने उपपद शब्दों में पढ़ा है, उपपद विभक्ति में पढ़ा है। यदि कोई उपपद शब्द नहीं है फिर हमें कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है, कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से देख करके हिंदी सेंटेंस फिल करना है, और देखना है कि हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस शब्द के साथ जो है सही मैचिंग जो है शब्द करता है, वही उस विभक्ति का हम प्रयोग उसमें कर देंगे। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको ये जो हमारा टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।